नमस्कार साथियों समाजन 3.1 की आज फिर से सुनवाई हुई। आज 7 तारीख की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हम जिला वाइज सुनवाई करेंगे, डे बाई डे। तो आज साथियों 7 तारीख है, तो आज सुनवाई में क्या हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा साथियों क्या हुआ है। फिलहाल साथियों आज कोई खास काम नहीं हुआ वहाँ पर, क्या साथियों, क्योंकि अभी 5 तारीख को तो सुनवाई हुई थी और ये 7 तारीख 2 दिन बाद फिर से साथियों सुनवाई की गई है। इसमें यही पूछा गया कि जिन जिलों ने अभी तक आपत्तियां, मतलब जहां से पूर्ण रूप से नहीं आ पाई, जो 5 जनपद थे जिन्होंने अपनी आपत्तियां अभी दर्ज कर नहीं पाए, तो क्या उनकी आपत्तियां आ गई या नहीं आ गई, तो ये पूछा गया है। और दूसरा साथियों ये बात कही गई कि जिन लोगों ने आपत्तियां नहीं दी हैं, ध्यान दीजिएगा, जस्टिस साहब ने कह दिया कि जिन शिक्षकों के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं आई है तो आप उनका कर सकते हो। तो अब ये हरी झंडी मिल चुकी है। तो अब इसमें साथियों जिन्होंने आपत्ति दी है उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? किनको फ़ायदा होगा? जिन्होंने आपत्ति दी है उनको फ़ायदा होगा, जिन्होंने आपत्तियां नहीं दी हैं उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि जिन्होंने आपत्तियां नहीं दी हैं उनका साथियों अब समायोजन किया जाएगा, और जिन्होंने आपत्तियां दे दी हैं अभी उनका साथियों फिलहाल उन्हें होल्ड पर रखा है। अब ये साथियों कोर्ट सुनवाई करेंगे, जस्टिस साहब देखेंगे, फिर बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल साथियों अगर देखा जाए तो जैसे जिन्होंने आपत्तियां नहीं करी हैं तो उनको यहाँ पर उस स्कूल में पहले भेज दिया जाएगा जो एकल और जो शिक्षकविहीन है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उन स्कूलों में पहले भेजा जाएगा जो शिक्षकविहीन है। तो ऐसे में जिन्होंने आपत्तियां नहीं करी हैं तो हो सकता है आपके नज़दीक हो सकता है वो, और दूर भी हो सकता है, पहले शिक्षकविहीन और फिर एकल शिक्षक वाले। तो इसमें दूर और नज़दीक दोनों हो सकता है साथियों कोई भी। और इसमें चॉइस की बात करें तो हो सकता है आपको चॉइस दे दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पहले हो सके तो ब्लॉक में ही कीजिएगा, तो ब्लॉक प्रेफर दिया गया है। अब जैसे कोई जनपद है वहाँ पर 200 आपत्तियाँ, 200 लोगों के नाम सरप्लस हैं, ठीक है, 200 लोगों के नाम सरप्लस हैं। अब उसमें 190 ने आपत्तियाँ दर्ज करी, अब 10 लोगों ने आपत्तियाँ दर्ज नहीं करी, तो 10 लोगों का समायोजन किया जाएगा। अब ऐसे में साथियों अब ब्लॉक जिला बढ़ ही होता है, और ब्लॉक हर ब्लॉक भी ज़्यादा होते हैं, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 9 ब्लॉक, कहीं 10 ब्लॉक है, कहीं 12 ब्लॉक हैं। तो ऐसे में 1-2 ब्लॉक, अगर एक ब्लॉक से 2-4 टीचर्स हैं जो नज़र आ रहे जिन्होंने आपत्तियाँ नहीं करी, तो ऐसे में साथियों उनको फ़ायदा हो जाएगा, उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि सर हम ये स्कूल जाना चाहते हैं, हमें इस स्कूल में भेज दो। तो ऐसे में साथियों खंड शिक्षा अधिकारी निश्चित ही उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इसमें चले जाइए, क्योंकि उनको पता है बाद में 190 टीचर्स फिर आएंगे। तो 190 टीचर्स के लिए साथियों फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं रखा जाएगा, अभी इनके लिए ऑप्शन हो सकता है। और क्या क्या हुआ है साथियों, तो देखिएगा कोर्ट ने यही कहा है कि जिन जिलों में या जिन लोगों की आपत्तियाँ नहीं आई हैं आप अपना कार्य शुरू कीजिए, तो उनको आप कीजिएगा। और मेरिट पे कोई बहस नहीं हुई है, ठीक है साथियों, और कोई बहस हुई नहीं है। और इसमें अब जो नई तारीख दी गई है वो दी गई है 11 अगस्त, और समय 2 बजे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर टीचर्स अपनी आपत्तियां कहां पर दर्ज कराएं और उनकी आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा? क्या एक ऑनलाइन मीटिंग रखी जाएगी, ऑनलाइन अपनी वो आपत्ति दर्ज कराएं, कोर्ट साहब जस्टिस साहब पूछें हाँ भाई क्या दिक्कत है? इसका साथियों सरकार की तरफ से कोई क्लियर ब्यौरा नहीं बताया गया है किस तरीके से प्रॉब्लम हल की जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं है बल्कि हजारों प्रॉब्लम है, और किस तरीके से हाई कोर्ट हल करेंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों ये समायोजन 3.1 ही सबके दिमाग से, सर से ऊपर से निकल रहा है, सब कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है। गवर्नमेंट खुद कंफ्यूजन की स्थिति में क्या करे क्या नहीं करे, नए नए नियम डाल दिए जाते हैं। अब ऐसे में उम्मीद थी कि चलो कोई 2-4 जिला ले लिए जाएंगे 7 तारीख को, उनमें जो टीचर्स हैं उनकी आपत्तियां दूर की जाएंगी, लेकिन साथियों फिलहाल सुनवाई नहीं हुई, कोई बात ही नहीं की गई। 5-10 मिनट बात हुई, उसके बाद नई तारीख दे दी गई। तो क्या लग रहा है, क्या ये समायोजन 3.1 क्या ये सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा हो रहा है? टाइम खींचे जाओ खींचे जाओ। अब टाइम खींचे जाएंगे तो यहाँ पर भर्ती भी नहीं हो पाएगी कोई भाई, जब तक टीचर्स जहाँ एकल विद्यालय वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होगा तब तक कैसे?
और अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए जो टीचर पढ़े थे उनका साथियों फिलहाल उनको भी नहीं पता क्या होगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जब तक ये समायोजन का मैटर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी नहीं होंगे। तो आखिर इतना क्यों खींचा जा रहा है ये प्रोसीजर? जो लेना है निर्णय फौरन लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि सभी को फ़ायदा दे दिया जाएगा, भाई किसी का नुकसान होगा तो होगा, किसी को फ़ायदा होगा तो होगा। अब किसी ना किसी को तो स्कूल से हटाना पड़ेगा, चाहे वो जूनियर हटे, चाहे सीनियर हटे, चाहे बीच वाला हटे। तो फिलहाल साथियों आज 7 तारीख की ये बड़ी अपडेट है। कल क्या होगा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।